नौकरानी ने मुझसे पूछा, क्या बात है जी, किससे मिलोगे? मैंने सेठ मर्चेंडानी का नाम लिया तो वो दरवाजा बंद करते हुए ये कहकर चली गई कि पता करती हूँ। थोड़ी देर बाद वापस आई, कहने लगी, क्या काम है सेठ जी से? मैंने कहा, बड़ी दूर से आया हूँ, उनको एक जरूरी पैगाम देना है। नौकरानी एक बार फिर दरवाजा बंद करके और मुझे रुकने का कहकर चली गई। इस बार एक स्याह घुंघराले बालों वाले मकरानी ने दरवाजा खोला। वो अपनी अंगारा जैसी आंखों से मुझे देखने लगा। क्यों जी, किससे मिलोगे? मैंने कहा, बाबा मुझे सेठ मर्चेंडानी से मिलना है, उससे कहो कि मैं रावलपिंडी से उसके एक दोस्त का पैगाम लेकर आया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है बाबा? मैंने कहा, मेरा नाम बिलावल है। अभी ठहरो यहाँ। वो भी चला गया। उस मर्चेंडानी ने अपनी सिक्योरिटी का मालूम होता है बड़ा सख्त इंतजाम कर रखा था और कोई अजनबी शख्स काफी छान पटक के बाद ही उससे मिल सकता था। मकरानी वापस आकर मुझे अपने साथ मकान के अंदर ले गया। सारे मकान में मछलियों की बू फैली हुई थी। सहन में एक तरफ औरतें बैठी मछलियों के टुकड़े धो रही थी। मकान के बरामदे में आकर मकरानी मुझसे इजाजत लिए बगैर मेरे जिस्म पर ऊपर से नीचे तक हाथ फेरने लगा। मैंने पूछा, क्या कर रहे हो? हालांकि मुझे मालूम था कि वो क्या कर रहा है। मकरानी बोला, तलाशी ले रहा हूँ, देख रहा हूँ कहीं तुम्हारे पास असलहा तो नहीं है। हमारे सेठ जी के यहाँ सज्जन भी हैं तो दुश्मन भी बहुत हैं। आ जाओ। उसने मुझे एक कमरे में बिठा दिया जिसकी दीवार पर कायदे आजम की तस्वीर वाला कैलेंडर भी लगा हुआ था और उसके साथ ही राम लक्ष्मण की तस्वीर भी लगी हुई थी। तुम बैठो, सेठ साहब अभी आकर तुमसे मिलते हैं। वो चला गया। मैं खिड़की की तरफ देखने लगा जिसके पट खुले थे और सलाखों में से खाड़ी की जानिब से समंदर की मरतूब हवा अंदर आ रही थी। मैं पासवर्ड के वो फिक्रे जहन में दोहराने लगा जो मायावती ने मुझे अपनी डायरी में से पढ़कर बताए थे और जो इन तकरीबकारों का उस रोज का खुफिया पासवर्ड था। दरवाजा खुला और एक नाटे कद का उधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने 4 खाने वाला तहमत बांधा हुआ था। एक सदरी जिस्म पर थी, कांधे पर हाजियों वाला रुमाल था, रंग गहरा सांवला था, सर मुंडा हुआ था, तोंद थोड़ी सी बाहर निकली हुई थी। माथे पर हिंदुओं वाला तिलक उसने नहीं लगाया था। वो हिंदू था और हिंदू के असली रूप में ही वहाँ कारोबार करता था, मगर उसने अपना हुलिया मुसलमानों वाला रखा हुआ था। वो मेरी तरफ गौर से देखने लगा। कहाँ से आए हो जी? किसका पैगाम लाए हो? मैंने बड़े एतमाद से कहा, मर्चेंडानी आप ही का शुभ नाम है। कहने लगा, हाँ जी, मैं ही सेठ मर्चेंडानी हूँ। फरमाइए, क्या काम है आपको मुझसे? आपका शुभ नाम क्या है? वो समझ रहा था कि शायद मैं भी हिंदू हूँ। मैंने कहा, मेरा नाम मोहन चंद्र है, मैं रावलपिंडी से आया हूँ। वो मेरे करीब कुर्सी खींच कर बैठ गया। जी महाराज, किसने भेजा है आपको? तब मैंने उस रोज के खुफिया पासवर्ड में कहा, ये बताएं कि क्या गांधी नेहरू मुलाकात आज ही होने वाली है? ये जुमला सुनते ही उसने पहला काम ये किया कि उठकर खिड़की का पट बंद कर दिया, कुर्सी पर आकर बैठ गया और बोला, आप शिवाजी मरहट्टे के भाई हैं क्या? मैंने खुफिया कोड का आखिरी जुमला दोहराया। बड़े भाई का देहांत हो गया है। ये 3 मुकालमे इन तकरीबकारों के उस रोज के पासवर्ड या खुफिया कोड के जुमले थे। इन जुमलों से इन्हें उस रोज एक दूसरे को शनाख्त करानी थी। मर्चेंडानी ने मेरी तरफ झुकते हुए कहा, क्या कोई खास बात हो गई है? मैंने कहा, मुझे अमृतसर की तरफ से पाकिस्तान में आप लोगों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए भेजा गया है। हमें ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि यहाँ काम ठीक से नहीं हो रहा और आप लोग इंडियन गवर्नमेंट का पैसा जाया कर रहे हैं। फिर मैंने उसे कर्नल चड्डा, भगत राम, मेला राम और मायावती के ज़िमन में सारी तफसीलात से आगाह किया और ये भी बताया कि कराची में तखरीबकारी का काम इंतहाई गैर तसल्ली बख्श है और इंडिया की सेंट्रल सीक्रेट एजेंसी आप लोगों को छुट्टी देने के बारे में सोच रही है। सेठ मर्चेंडानी के तो हाथों के तोते उड़ गए। वो परेशान हो गया और कहने लगा, सर हम तो बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। पिछले माह हमने हैदराबाद में भी फायरिंग करवाई थी। मैंने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सब रिपोर्टें मौजूद हैं और मैं ये रिपोर्टें पढ़कर दिल्ली से चला था। वो मेरी खातिर तवाज़ो में लग गया और मेरी खुशामदें शुरू कर दी। मैं ये मालूम करना चाहता था कि जहाँ उसके दूसरे साथी कौन कौन है और उसने असलहा वगैरह जिस लॉन्च में छुपा रखा है वो कहाँ पर है। मैंने कहा, मुझे तुम्हारा असलहा भी चेक करना है। हमें ये भी रिपोर्टें मिली हैं कि तुम पैसा बचाते हो और घटिया असलहा खरीद लेते हो जो ऐन वक्त पर धोखा दे जाता है। मर्चेंडानी ने कानों को हाथ लगाया और बोला, सर ये बिल्कुल गलत है, हम आला क्वालिटी का असलहा खरीदते हैं। मैंने कहा, यहाँ तुम्हारे साथ और कितने आदमी काम कर रहे हैं? इनमें यहाँ के मुसलमान कितने हैं और हिंदू कितने हैं? ये मैंने ब्लफ चाल चली थी। वो बोला, सर मुसलमान तो नहीं है, 2 हिंदू जरूर हैं, वही कराची हैदराबाद में वारदातें करते हैं। मैंने उसे कहा कि इन लोगों को दोपहर के खाने पर बुलाओ, मैं दोपहर का खाना तुम्हारी लॉन्च में उन लोगों के साथ खाऊंगा और वहीं तुम्हें वो हुक्म सुनाऊंगा जो तुम्हारे बारे में दिल्ली ऑफिस ने मुझे देकर भेजा है। मर्चेंडानी के होंठ खुश्क हो रहे।